हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स और लास्ट में लेंगे नेक्स्ट एक्शन विद सम एंजल गाइडेंस। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच पाएँ। कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, जनरल रीडिंग है। जो बातें रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दिया होता है। नंबर है 8840987101। सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर पे बुकिंग होती है और कहीं कोई बुकिंग नहीं होती। कोई एक कार्ड गेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। विल टेक 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। आज मैं भी गेस करूं। आज आएंगे भोलेनाथ। हर हर महादेव, शिव शंभु, जय हो शिव शंभु। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दर्शन कर लें आप सब। जय महाकाल, जय महाकाल। हमारा बरगंडी नहीं आया आज, कहाँ रह गया भाई। ओके, तो गाइज साइन की बात करें, यहाँ मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, कर्क राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकते हैं। इंग्लिश में एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, स्पाइसेस, कैंसर। ठीक है, एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अगर किसी थर्ड पार्टी के चंगुल में हैं या थे, या अगर आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन थी कि फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली नहीं मानेगी, तो यहाँ पे उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिससे सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में है, बहुत पीसफुल एनर्जी में है। शादी को लेकर बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डिसीजन ऑलरेडी डन है, बस एक्शन परफेक्ट टाइम का वेट किया जा रहा है। परफेक्ट टाइम पे आपको एक्शन दिखेगा। एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। लेट्स चेक की क्लैरिफिकेशंस क्या आते हैं। कैसी आवाज़ आ रही है ना। क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले एम्प्रेस, कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है एम्प्रेस आपके पार्टनर की लाइफ में, जिनका बहुत चलता है और जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, स्मार्ट दिमाग से। चाहे वो ओल्डर लेडी हो, यंगर लेडी हो, ज़्यादातर लेडी की एनर्जी पिक हो रही है। और ये भी बता दूं कि अगर कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सिचुएशन का मतलब हो गया जैसे कि आप दोनों में कास्ट ही अलग हो, रिलीजन ही अलग हो, कल्चर ही अलग हो, या बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो। ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोगों की लाइफ में चल रही है। जैसे रिलीजन ही अलग हो गया, अब बिल्कुल तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा, है ना। अब ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। अब तो काफ़ी लोग ऐसा करने लगे हैं तो थोड़ा इजी हुआ है। पहले के टाइम में तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा लगता था। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के साथ दिख रही हैं। सन को किंग ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त बहुत लविंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, गिविंग एनर्जी है। ये बहुत नर्चर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ये किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रोटेक्टिव एनर्जी है। टेम्परेंस,
टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं यहाँ दो एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं, पीसफुल रिजोल्यूशंस निकालना चाह रहे हैं, ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर दिख रही है। पीसफुल रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पार्टनर एक तरफ इनका परिवार है, एक तरफ आप हैं, तो ये दोनों को नहीं छोड़ना चाहते, ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं, तो ये दोनों को प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं। तो बीच का कोई रास्ता निकाल लें, कोई ऐसा सल्यूशन निकाल लें जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, ऐसी सिचुएशन है। हेरोफेंट, हेरोफेंट को हेरोफेंट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। शादी आपसे ही करना चाहते हैं, आपके साथ प्रेम है, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, इनकी विश है ऐसी। ये भी बता दूं कि क्विक एनर्जी है, बहुत जल्दबाजी में ये शादी करना चाहते हैं, मूवमेंट है यहाँ पर, मैसेजेस कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, परमानेंट कमिटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चैरियट, चैरियट मूवमेंट को दर्शा रहा है और यहाँ पर इमोशनल विड्रॉवल है विद एम्परर एनर्जी। अगर आप दोनों के बीच में जो भी अदर सिचुएशन है वो मान जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। नहीं मानते हैं देन वी हैव द फूल, बिकॉज चैरियट के बाद द फूल है। ये बिल्कुल केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी नहीं है, दिल नहीं तोड़ेंगे आपका। फूल, अगर आपके पार्टनर दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं तो ये वो टाइम चल रहा है जब आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये वर्कआउट कर पाएँ, चीज़ों को बैलेंस कर लें। अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम अपनी फैमिली को कन्विंस करें, वो भी नहीं हो पा रहा है तो ये केयर फ्री होकर एक्शन लें। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है इस टाइम पीरियड में, आपके पार्टनर बिल्कुल श्योर हैं कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। सो ये एनर्जी है आपके पर्सन की इस टाइम पीरियड में। एनर्जी इज़ वेरी गुड, परफेक्ट एनर्जी है, ऐसी ही होनी चाहिए। जय भोलेनाथ। करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त। करंट फीलिंग्स, देखिए सबसे पहली जो यहाँ पर मुझे भावनाएं आपके पार्टनर की जो चल रही हैं, जो मुझे पिक हो रही हैं, वो ये कि मैंने अपने ईगो में आके सब ख़त्म कर दिया, मैंने जो कुछ भी किया है सब गलत किया है, ऐसा इनके मन में है। भले ये दिखावा करें कि नहीं ये सही थे या सही थी या ये जो भी कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको पता है कि इन्होंने अपने लाइफ में अब बहुत ताव में आके, बहुत भाव इन्होंने अपने आप को दिया और इन्होंने एटीट्यूड में आके कुछ गलत स्टेप्स लिए। गलत स्टेप्स लेने के बाद इनको अनएक्सपेक्टेड आउटकम मिला है जो इन्होंने सामने से एक्सपेक्ट नहीं किया था, और कहीं ना कहीं ये बहुत दुखी हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटी ना देके किसी और को प्रायोरिटी दी और आपको छोड़ दिया, आपको घोस्ट कर दिया, आपको बीच रास्ते में धोखा दे दिया। जिनको प्रायोरिटी दी उन्होंने इनको धोखा दे दिया बहुत बुरी तरीके से। अब लौट कर बुद्धू घर को आए वाली सिचुएशन की, मतलब अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने एक ऐसे जेम को खोया जो मुझसे सच में बहुत प्यार करता था या करती थी। अब आपकी कमी खल रही है, अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और अब डे ड्रीमिंग की एनर्जी में है कि मैं बहुत नेगलेक्ट किया उसको और अब मुझे नेगलेक्टेड फील हो रहा है कि अब उसकी लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है, वो मुझे चांस देगा देगी, नहीं देगा नहीं देगी, ये वाली सिचुएशन है। अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो आपके पार्टनर ने आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी है। शादी के बाद से ही हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि बिल्कुल चेंज हो गया है, चाहे आपने लव मैरिज की हो या अरेंज मैरिज की हो। आपको ये फीलिंग आई होगी मन में कि यार पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत बदल गया है, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही, मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब कंट्रोल में आएगी, क्योंकि आपके पार्टनर जो भी गलतियां की हैं उनको रियलाइजेशन है कि मैंने गलत किया था या कि कर रहे हैं गलत, इनको कमी खल रही है।
इनको पता चल रहा है, एहसास हो रहा है कि मैंने ईगो में आके ये चीज़ें की, अब उसकी एब्सेंस मुझे खल रही है। मेरे लाइफ में जो कुछ भी कर्मा मिल रहा है मुझे, कहीं ना कहीं मेरी ही गलतियों की सज़ा है। इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। इमोशनल एनर्जी नहीं है यहाँ, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट एक्शन, सबसे पहले फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट जोन, नो कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। ब्लॉकेज है अभी, ओके। क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज, इमोशनल लॉस। क्या बात होगी, मैसेजेस आएंगे, सिचुएशन ठीक होगी आने वाले टाइम में। अभी 5 दिन तो लगेगा, कम से कम 5 दिन में कुछ लकी वंस को आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज इट विल टेक 5 डेज़। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में नो कांटेक्ट जोन में अगर आप हैं तो यहाँ थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, क्राउन चक्रा ब्लॉकेज है, थर्ड आई ब्लॉकेज है, टावर मोमेंट है। फिलहाल थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं आपके पार्टनर को, और मिलेंगे अगले 5 दिन तक मिल सकते हैं। मिनिमम 23 घंटे की एनर्जी है, बट 5 दिन तक, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर अर्थ साइन है। वी हैव अर्थ अर्थ अर्थ, तो अर्थ साइन होने के कारण यहाँ पे इट विल टेक टाइम। सो 5 दिन तक फिलहाल आपको अभी सब्र रखना होगा। बात होगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं है, बात भी होगी और आपके प्रति एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन अभी आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि अभी इनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स दिख रहे हैं। कोई ऐसे ट्रिगर्स इनको मिल सकते हैं जिससे कि इन्होंने जो भी पास्ट में अगर इन्होंने जैसे कुछ सोचा हो, कोई प्लान किया हो, झटके से वो चीज़ें ख़राब हो जाएं, या इन्होंने जिन पर भरोसा किया हो उनसे धोखा मिल जाए। इस तरह की सिचुएशंस अभी ज़्यादा दिख रही है। आपके पर्सन के लिए थोड़ा हैवी रहेगा, लेकिन ये श्योर हैं कि मुझे शादी तो इसी से करनी है और मैं करूँगी या करूँगा। बट बातचीत अगर बिल्कुल नहीं हो रही है तो अभी आपको सब्र रखना है। कम से कम 5 दिन का समय लग सकता है कॉल्स या मैसेजेस आने में। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं आपके लिए 5 नंबर है, 5 आज दोनों के लिए 5 है, 5 नो कांटेक्ट वालों के लिए भी, 5 कांटेक्ट वालों के लिए भी। और ये भी बता दूं कि आपकी लव लाइफ में ये वो वक्त चल रहा है ना जब आपके पार्टनर को डिसाइड करना है कि आपका सपोर्ट करना है कि दूसरी सिचुएशन का सपोर्ट करना है, आपकी तरफ आगे बढ़ना है या बैकआउट कर लेना है। ये वो टाइम है जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका कर्मा इनके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस का है या शॉर्ट टर्म बेसिस का है, क्योंकि कर्मा तो सबके साथ है, चाहे आप सोलमेट के साथ हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम के साथ हो, चाहे आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, कर्मा तो कुछ ना कुछ आपका अटैच्ड है ही। इस लाइफ में आपके कुछ लाइफ लेसन्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पार्टनर लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपके साथ रहने के लिए इस धरती पर आपको मिला है, जिसके साथ आपकी एक लव लाइफ में शुरुआत दिख रही है। इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, हर लेवल पे। कुछ लोगों को इसी 5 दिन के अंदर ऐसा भी लगेगा जैसे आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही हैं, जो आपने सोची भी नहीं थी, और बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर आपके पार्टनर का आपके सामने आएगा या आ रहा होगा ऑलरेडी, और आपको ऐसा लगेगा कि यार वो क्या छोड़ेगा मुझे, मैं छोड़ूंगी उसे या मैं छोड़ूंगा उसे। ऐसी वाली सिचुएशन, मतलब कोई इतना अति कर दे कि आपको ऐसा लगे कि नाउ दिस इज़ इट, अब मुझे इस रिलेशन में रहना ही नहीं है, मुझे सोचना भी नहीं है इस व्यक्ति के बारे में। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कमिंग 5 डेज़ में, इफ़ यू आर डीलिंग विद योर कार्मिक पार्टनर।
ठीक है। बाकी जो लोग कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में ही रहेंगे, कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही है। बट कुछ लोगों के साथ ये होगा कि आप मन से किसी को निकाल देंगे बाहर कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं है इस व्यक्ति में, ये वाली चीज़। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आज के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए। सीइंग गॉड, भगवान को देखा है आपने कभी? कितने लोगों ने देखा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किसको देखा है? यहाँ पर ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? कई लोगों ने रूप में देखा होगा, कई लोगों ने परछाई देखी होगी, कई लोगों ने आवाज़ सुनी होगी। बट ईश्वर यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा है कि आप भगवान को देखें, तो आपके सामने जो भी जीव जंतु प्राणी हैं, आप उनमें भगवान को ही मानिए कि वो भगवान ही है, वो ईश्वर का रूप ही है। हर के हृदय में हरि का वास है। तो जिसको भी आप देखते हैं, अगर एक पशु आपके सामने बैठा है और आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, तो पहले उस पशु को देखिए कि उस पशु की क्या नीड है, क्या उसको भूख लगी है, क्या उसको प्यास लगी है। जब आप उसको तृप्त कर देंगे ना, तो प्रभु, आप मंदिर में जाओगे तो प्रभु आपसे पहले से ही बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो प्रभु का कहना क्या है कि अपने आसपास जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, उनको तृप्त करो, उनके अंदर ही मेरा स्वरूप देखो। जब आप उनके अंदर मेरा स्वरूप देखने लगोगे तो वो आपको साक्षात दर्शन भी देते हैं, और दिया है, साक्षात दर्शन होते हैं। ठीक है। सेकंड मैसेज है आपके लिए, इटर्नल सोल। सोल कभी मरती? नहीं मरती। सोल फ्री है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो फ्री है, हमारी हायर सेल्फ में जाके वो मर्ज हो जाता है। यहाँ पर हम आए हैं एक तरह से आप कह लो कि एक रूप धारण करके, एक शरीर रूपी ये जो हमें मिला है, इसमें हम रह रहे हैं, इसे साफ़ सफाई कर रहे हैं, इसका ध्यान रख रहे हैं, इसको खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, ब्रांड, परफ्यूम, सब कुछ। बट ये नश्वर है। ठीक है। सोल जो है वो नश्वर नहीं है। सोल जो है वो न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, इटर्नल है वो, अनबॉर्न, इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग, हमेशा रहने वाली, अनडाइंग, जो कभी ना मरे। ठीक है। आपकी सोल सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों की चिप ली रहती है। हम कपड़े जैसे बदलते हैं, आज ये कपड़ा पहनेंगे, कल वो पहनेंगे, पार्टी में वो पहनेंगे, तो वैसे ही हमारी सोल को जब अपने कुछ कर्म क्लिंज आउट करने होते हैं तो वो एक कपड़ा धारण करती है, धरती पे आ जाती है, कपड़े अपना रोल प्ले करता है, जिसके साथ जो कर्म जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर कपड़ा छोड़ते हैं, हम चले जाते हैं। समझ रहे हैं? फिर हमें लगेगा कि यार 10-12 कर्म अभी और पूरे करने हैं, चलो एक चक्कर मार के आते हैं, नहीं तो पितृलोक में सोएंगे, आराम करेंगे, या टोटल 14 लोग हैं, अपना घूमो फिरो, ऐश करो, मज़े करो, सभी लोकों में घूमो, है कि नहीं? तो आप अपना लोक परलोक घूमो, और जब तुमको लगे कि यार चलो नीचे जाना पड़ेगा यार, फिर से अभी 10 कर्म नए बचे हैं, पता चला उसको क्लिंज आउट करने आए, फिर 10 ठो और नया कर लिया। तो ये जो चीज़ है आपकी चलती रहती है, जिसे हम कहते हैं कार्मिक साइकिल। बट सोल इटर्नल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी को खो दिया, तो आप कभी किसी को खोते नहीं हो। वो आपको देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते, वो अलग बात है। ठीक है। आपके पितृ हमेशा आपको प्रोटेक्शन देते हैं, अगर आप उनको प्रसन्न रखे हो तो। अगर आप उनको प्रसन्न नहीं रख रहे हो, उनको भूख लगी है, उनको प्यास लगी है, मतलब उनको प्यास कैसे लगेगी, कहने का मतलब है कि आप उनको याद कर रहे हो कि नहीं। आप उनके लिए एक लोटा जल दे दो सूर्यदेव को देख के कि हमारे सभी पितरों को खुश रखो सूर्यदेव। इससे ही पितर कितने खुश हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं कि यार देखो मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है ना। ऐसी भगवान भी है। भगवान भी आपको ऐसे ही देखते होंगे एकदम प्यार से कि भाई कोई मुझे याद कर रहा है, इतने बड़े संसार में कोई मुझे याद कर रहा है, दिल से, आत्मा से, भाव से, कि बस सब लेन देन के लिए कि हाँ आप हमको 1 करोड़ दे दीजिए, हम आपको 50,000 की कोई चीज़ गिफ्ट कर देंगे। तो अब डीलिंग कर रहे हैं भगवान से, तो भगवान की इच्छा है भाई, वो अपने हिसाब से डील करेंगे। बिजनेस रिलेशन अलग होते हैं, फैमिली रिलेशन अलग होते हैं।
तो जो परिवार की तरह देखेगा उसको भगवान परिवार की तरह देखते हैं। अब कोई बिजनेस डीलिंग की तरह देखेगा तो उसको बिजनेस डीलिंग की तरह देखेंगे, है ना। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।